कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 16 मजा होता है। दोस्तों, देश में G20 अब खत्म हो चुका है। G20 के खत्म होते ही देश में तानाशाही शुरू हो गई है। वो तानाशाही जो कि चुनाव के लिए तैयारियां करवाई जा रही हैं, जहां 5 राज्यों के चुनाव होने हैं 2024 के लिए। जो देश के चाणक्य हैं उन्हें अपनी मैथमेटिक्स सेट करनी है। जो इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान बढ़ रहा है, उस रुझान को बढ़ने से रोकना है। इंडिया की लोकप्रियता को पूरी तरीके से खत्म करना है, जिसके लिए अब कवायद जो है वो देश में शुरू कर दी गई है। जो लोग इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं उसकी तस्वीर लोगों के सामने है, जो नहीं जुड़े हैं उसकी भी तस्वीर एनडीए गठबंधन के रूप में आपके सामने है। पर इन दोनों गठबंधन के बीच एक ऐसा समीकरण भी निकल करके सामने आ रहा है जो ना तो इंडिया गठबंधन के साथ है और ना ही एनडीए गठबंधन के साथ है। अब एनडीए ने उन लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए तमाम तरीके की कवायद शुरू कर दी है, और इस कवायद की पहली तस्वीर जो है वो आंध्र प्रदेश से सामने आई, जहां आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी जो है वो आप लोग देख चुके हैं। किस तरीके से चाणक्य नीति का इस्तेमाल इस के लिए किया गया, इस पहलू को समझना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों चेहरे हैं जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। रेड्डी आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री, इन दोनों ने ही एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई। अब देश के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री को चाहिए कि उन्हें साउथ में अपने पैर पसारने हैं, जहां साउथ में उनकी पूरी तरीके से फजीहत चुनावों में देखने को मिलती है। और खासतौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को साउथ में पैर पसारने के लिए इन दोनों चेहरों की जरूरत पड़ेगी। और जब एक तरफ दूरी बनाई गई एनडीए से चंद्रबाबू नायडू द्वारा, इनका रुझान बन रहा था इंडिया गठबंधन की तरफ, बातचीत चल रही थी, कवायद तेज थी, जिसके चलते वो इंडिया गठबंधन के खेमे में ना चले जाएं, तो एक रणनीति तैयार की गई टीडीपी के खिलाफ, जहां चंद्रबाबू नायडू को ही उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और एक संदेश दिया गया कि साहब, अगर आप हमारा कहा नहीं मानेंगे तो यही हाल जो है वो आपका होगा। अब देश के चाणक्य को चंद्रबाबू नायडू को अपनी तरफ या उन्हें साइडलाइन करने के लिए साथ चाहिए था किशन रेड्डी का, खासतौर पर रेड्डी का जो मुख्यमंत्री हैं वहां के। अब दोनों ने मिलकर के टीडीपी को जिस तरीके से निशाना बनाया, वो तस्वीर और उस पहलू को देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जो कि जिस तरीके से निशाना बनाया गया टीडीपी को, क्योंकि आप देखें कि सबसे पहली बात तो यह निकल करके सामने आती है कि पुरानी दुश्मनी या नई दोस्ती जो है वो चंद्रबाबू नायडू के अरेस्ट होने की स्टोरी बनी है। उसके राजनीतिक मायने क्या है, क्योंकि यहां चाहते थे गृह मंत्री के गठबंधन हो, पर यह गठबंधन जो है वो नहीं हो सका, पूरी तरीके से ना हो गई। और जब ना हो गई तो जब टीडीपी साइडलाइन हुई तो देश के गृह मंत्री को चाहिए था कि वो यहां पर मौजूदा मुख्यमंत्री से सांठगांठ करे। अब मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो चंद्रबाबू नायडू, तो दोनों की रणनीति से मिलकर के चंद्रबाबू नायडू को निशाना बना लिया गया। अब कुछ लोग कमेंट में यह भी कहेंगे कि देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप था, भ्रष्टाचार के चलते जो हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। और क्या बुरा किया, क्या गलत किया केंद्र की मोदी सरकार ने और राज्य सरकार ने। पर क्या जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को आधी रात को गिरफ्तार किया गया, यह लोकतंत्र की हत्या नहीं थी?
और सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ही क्यों नहीं उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अगर ज्वाइन कर लेते या एनडीए के साथ गठबंधन चंद्रबाबू नायडू कर लेते तो इनके भी सारे दाग झुल जाते। जैसे खासतौर पर महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के कई भ्रष्टाचार मंत्रियों के धुल गए, अजीत पवार के धुल गए, जिन्होंने एनडीए गठबंधन का दामन थाम लिया। यह प्रेशर जो है इसे समझना जरूरी है। और चंद्रबाबू नायडू सिर्फ महज निशाना है। क्या चंद्रबाबू नायडू के जरिए जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर, उनको भी डराने की यह साजिश है? क्योंकि उनके और उनके करीबियों के ऊपर भी इसी तरीके से आरोप है भ्रष्टाचार के जो इनके ऊपर लगे हुए हैं। तो क्या एक एक कर भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाएगी खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जो इनसे गठबंधन नहीं करेंगे या इंडिया खेमे में जाएंगे? क्या ये एक इंडिया के गठबंधन के लोगों को मैसेज है जो लोगों ने आपको अपने साथ जोड़ा है उन तमाम लोगों को उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे? पर कहानी तो यह भी कहती है जो तानाशाही निकल करके आई है कि चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में टीडीपी का प्रदर्शन जारी है और 21 विधायकों को नजरबंद कर दिया गया है। जो सड़कों पर उतर करके एहतजाज कर रहे हैं उन लोगों को नजरबंद करने का काम किया गया है। और यह खुले तौर पर तानाशाही नहीं तो और क्या है। और इसी तानाशाही के खिलाफ जो है बिल्कुल टीडीपी के कार्यकर्ता, वहां के मौजूदा विधायक और तमाम नेता जो हैं वो खुल करके बोल रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर उतर करके संविधान उन्होंने हाथों में लिया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। Who are you to tell me? బస్సులో కూర్చోండి సార్. Who are you to tell me? నేను ఇక్కడ జ్యూరిడిక్షన్ డిఎస్పీ సార్. Constitution of India, sir. సార్ Constitution of India. కూర్చోండి సార్. Article 16. మళ్ళీ చదువుతాం. బస్సులో కూర్చోండి సార్. Article 16 చదవండి సార్. Article 19, I'm sorry. Under D, to move freely throughout the territory of India. ఉంది. మళ్ళా what basis you are detaining? కండిషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ సార్. What conditions are different, sir? జగన్ ముందులు తగ్గినాయి, లండన్కి వెళ్ళినాడు సైకో, మిమ్మల్ని ఇక్కడ వదిలారు, మీ భుజాల మీద నుంచి ఆయన కాల్చుతున్నాడు బుల్లెట్లు, మీరు బాధితులు అవుతున్నారు, మీరు బక్రాలు అవుతున్నారు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఆంధ్ర పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. యూ కుడెంట్ అరెస్ట్ A8 ఇన్ సిబిఐ చార్జ్ షీట్. యూ ఆర్ అరెస్టెడ్ a former chief minister whose name is not even in the affair. That is how stupid your DIG is. Most incompetent department. I'm sorry to say. You are all a disgrace for the department. Absolute disgrace. తండ్రిని చూసే కొడుకుని ఆపుతాడండి ఎవడన్నా? అడుగుతున్నా స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. ఎస్, ఐఎమ్ ద నేషనల్ జనరల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ తెలుగుదేశం పార్టీ. బట్ తండ్రిని చూసాక కొడుకు వెళ్ళాలంటే ఆపుతారు. మా తల్లిని కూడా ఆపుతారా మీరు? అడుగుతున్నట్టు. మా తల్లి వస్తున్నా ఆపుతారా? ఆయన కోడలు మా భార్య వస్తున్నా ఆపుతారా? అడుగుతున్నా. ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్ డిఎస్పీ. ఇక్కడ ఎవరు లేరు సార్, మాకు తెలియదు సార్. ఏం తెలియదు. ఎంత అమ్మాయికులు సార్. వేరే దగ్గర ఆపుతాం ఏం బాబా బాబా బ్యూటిఫుల్. సజ్జలతో మాట్లాడుకుంటా. నేను ఐ విల్ సిట్ హియర్. Let the world know what's happening. చూద్దాం. आपने देखा कि पुलिस प्रशासन से पूरी तरीके से भिड़ गए टीडीपी के कार्यकर्ता और इस तरीके से तस्वीरें लगातार आंध्र प्रदेश में बढ़ रही हैं जो कि कई सारे सवाल खड़े करती हैं। क्योंकि रविवार की रात टीडीपी ने सोमवार को बंद का ऐलान किया था। टीडीपी प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं से नायडू की गिरफ्तारी का विरोध करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी अवैध और राजनीति से प्रेरित है। जो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं विरोध के लिए सामने आना चाहिए और बंद को सफल करना चाहिए। हालांकि बड़ी संख्या में राज्य और जिला स्तर के टीडीपी नेताओं ने पुलिस ने घर में नजरबंद कर रखा था। पार्टी अब तक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित नहीं कर पाई है। सभी 21 टीडीपी विधायकों को घर से निकलने से रोकने के लिए उनके घरों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करके नजरबंद कर दिया गया है। शहरों में पुलिस आयुक्त और जिले में अधीक्षकों ने रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदर्शनों को रोकने के लिए राज्य भर में बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है।
जो कि खुले तौर पर यह तानाशाही देखने को मिल रही है, जिसको लेकर जगन सरकार ने भी इस मामले पर सार्वजनिक अभियान चला रही है। सरकार के 6 मंत्री और पूर्व 2 मंत्री नायडू के खिलाफ मामले को विस्तार से बताने, उसे उचित ठहराने के लिए बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मंत्रियों ने अंबाती रामबाबू जल संसाधन, आर.के. रोजा पर्यटन संस्कृति और युवा उन्नति, सादिर अपाला राजू और पशुपालन के मंत्री हैं के गोवर्धन रेड्डी और तमाम लोगों को इसके लिए शामिल किया गया है कि आप जो देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, उसके बारे में खुल करके अपनी राय रखें और किस लिए निशाना बनाया गया है और क्यों जेल भेजा गया है, इस पर गौर करते हैं। 10 सितंबर को चंद्रबाबू नायडू की शादी की सालगिरह थी। 1981 में नायडू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे एन.टी. रामाराव की बेटी भुवनेश्वरी की शादी हुई थी। बताते हैं कि भुवनेश्वरी ने अपने एक्टर भाई नंदमूरी बालकृष्ण के परिवार के सदस्यों से अपने प्रशंसकों और कार्यकर्ताओं के साथ 42वें एनिवर्सरी मनाने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन एक दिन पहले ही 9 सितंबर को सूबे की सीआईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री नायडू को गिरफ्तार कर लिया और अब तक 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में राजमुंद्री सेंट्रल जेल भेज दिया है। 2019 के आम चुनावों के साथ हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवा देने के बाद अब तक चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ 10 केस दर्ज हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश के खिलाफ भी 1 दर्जन से ज्यादा केस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। और सीबीआई ने गिरफ्तारी का दिन कब चुना? जब एक बड़ा प्रोग्राम अपने परिवार वालों के साथ मिलकर के चंद्रबाबू नायडू करने जा रहे थे, जो कि एक कड़े तौर पर यह मैसेज दिया गया केंद्र की सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा कि आपको कभी भी किसी भी वक्त, चाहे आप कितने ही बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, आपको उठाया जा सकता है। जो कि ये तस्वीर कहती है और ये बदले की कार्रवाई नहीं तो और क्या है। 2012 में आंध्र प्रदेश में सरकार तो कांग्रेस की ही थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तब भी से जगनमोहन रेड्डी के दुश्मन बन गए। अपने पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी के हवाई दुर्घटना का शिकार हो जाने के बाद जगनमोहन रेड्डी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और कांग्रेस तैयार नहीं हुई तो जगनमोहन रेड्डी ने बगावत शुरू कर दी। तभी राजशेखर रेड्डी सरकार के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार की जांच हुई, वो रिपोर्ट लीक हो गई। असल में रिपोर्ट में जगनमोहन संपत्ति की छानबीन का ब्यौरा भी था। जगनमोहन रेड्डी को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, ये बदले की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी से कोई करना सीखे, क्योंकि बदले की राजनीति के तहत ही ये दोनों नेताओं का इस्तेमाल किया गया, एक को दूसरे से लड़ा दिया और फायदा भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में उठाना चाहती है, क्योंकि दोनों गठबंधन से दूर हैं। यहां सियासी दुश्मनी के आग में घी डालने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। जहां आंध्र प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष डी पुरेंद्र ने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की निंदा की है। एनटीआर की बेटी होने के नाते डी नायडू की रिश्तेदार भी हैं। बीजेपी की ही तरह जनसेना पार्टी ने भी नायडू की गिरफ्तारी का विरोध जताया। नायडू की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब उनके एनडीए में वापसी की जोरदार चर्चा रही। इस सिलसिले में बीजेपी नेता अमित शाह से उनकी मुलाकात होने की खबर भी आई थी। पर यहां चंद्रबाबू नायडू की नजदीकियां बढ़ने से पहले ही जगनमोहन रेड्डी खास तौर पर जाकर के मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। वो मुलाकात करते हैं देश के गृह मंत्री से और फिर इसके बाद जो है असली कहानी, असली तस्वीर पिक्चर में सेट हो जाती है कि चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया जाता है।